योगिनियों ने चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र कुछ करना होगा। आश्चर्य, मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मुझे पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए। मेरी अग्नि सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाएंगी। ये किसकी गर्जना है? देवी तारा अपने विकराल रूप में। अग्निदेव, उससे अपना बचाव कैसे करेंगे आप? पार्वती का दुख उनका रोष बन रहा है, किंतु अभी उन्हें रोकना संभव नहीं। देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हाथों से जिस प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, उससे तो यहाँ उपस्थित कोई देवता नहीं बचेगा। यदि मैं जल में परिवर्तित हो जाऊं तो इन महाविद्याओं की ऊर्जा को सहज ही भेज सकूंगा। जल रूप में कोई मुझे कैसे भस्म कर सकता है? दूर रहने में ही आपकी भलाई है। दूर रहिए मुझसे। इस प्रकार तो ये योगिनियां मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। देवी धूमवती वृद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है। यदि मैं तीव्र गति से भाग गया तो ये मुझे कदापि नहीं पकड़ सकेंगी। कहाँ जा रहे हो? मुझे शक्तिहीन समझने की भूल मत करो। यमराज, अब जाओ, देवी दुर्गा के उदर में जाके समा जाओ। इस प्रकार तो
समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा और मैं देवराज होते हुए ये नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। आज देवताओं के साथ हमारा अहंकार भी मिट जाएगा। देवी काली, देवी क्षमा, क्षमा देवी, देवी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्रदेव, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंद्रदेव की रक्षा तो अति आवश्यक है। इंद्रदेव की रक्षा से पूर्व तुम अपनी रक्षा का विचार करो सूर्यदेव। मैंने कहा था ना, आज कोई शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। महादेव, अब तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्र रूप को शांत कर सृष्टि को संकट से उबारने में समर्थ हैं। महादेव शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वो स्वतः शांत हो जाएंगी, किंतु उसके विपरीत उनका रोष तो बढ़ता ही जा रहा है। उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने। पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो, मैं प्रस्तुत हूँ, तुम्हारा दोषी। मुझे निगल कर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थामकर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहाँ मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका। नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने।
तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति दक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहाँ प्राप्त हुआ उसे। अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवित करिए मेरे पुत्र को, सर्वत्र व्याप्त है आप जो चाहे कर सकते हैं। आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को, क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। जीवित कीजिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। हमारी गुहार, हमारी रक्षा कीजिए, से बचाइए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव कैसे शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को? कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि तुम संहार कर रही हो, किंतु इसलिए कि पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी कामना अत्यंत प्रबल है। क्योंकि तुमसे पूछे बिना मैंने देवताओं को वरदान दिया था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने इतना कठोर व्रत कर श्री हरि से सुंदर पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। इन सब कारणों से मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य दूंगा। ऐसा पुत्र जो असाधारण होगा, दिव्य होगा, सबसे भिन्न और अहंकार रहित होगा। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे पार्वती, इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी।
माता का क्रोध शांत हो गया। उमा, देवी पार्वती, अपने आप को संभालिए। मुझे मेरे पुत्र को देखना है। उसे देखे बिना कैसे शांत हो सकती हूँ मैं? स्वामी, इस माँ पर इतनी कृपा कीजिए। अब अविलंब मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। अभी तो मैंने उसका अन्नप्राशन भी नहीं किया। मुझे उस पर अपनी स्नेह वर्षा करनी है, उसे अपने हाथों से खिलाना है, दुलारना है, उस पर अपनी ममता उड़ेलनी है। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। जीवित कर दीजिए मेरे पुत्र को, जीवित कर दीजिए। देवी, इसमें महादेव का कोई दोष नहीं। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। आपका दोषी तो मैं हूं। इस घटनाक्रम का संपूर्ण दोष मेरा ही है। कैसे महर्षि कश्यप? इस सब से आपका क्या संबंध है? संबंध है माता, इसका मेरे शाप से ही गूढ़ संबंध है। बहुत समय पूर्व महादेव के दो परम भक्त थे, माली और सुमाली, और महादेव ने उन्हें अभयदान दिया था। वत्स, मैं तुम दोनों की भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अभयदान देता हूँ। दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसके पश्चात एक बार माली और सोमाली का सूर्यदेव के साथ युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सूर्यदेव उनका वध करने के लिए तैयार हो गए। तब माली और सोमाली के अभयदाता महादेव को प्रकट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। उन्होंने सूर्यदेव पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर उन्हें मरणासन अवस्था में उनके रथ से नीचे गिरा दिया। तभी मैं सूर्य का पिता वहां पहुंच गया और मैंने अपने पुत्र सूर्य की देह को दीन अवस्था में पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा, और तब रोष और संताप से प्रभावित होकर मैंने महादेव को एक अत्यंत अनिष्टकारी श्राप दिया कि जिस प्रकार आज आपके कारण मेरे समक्ष मेरा पुत्र मरणासन अवस्था में गिरा पड़ा है, उसी प्रकार आप स्वयं अपने पुत्र को अपने त्रिशूल से आहत करेंगे महादेव। उस समय मेरे पुत्र की मृत्यु तो नहीं होने दी महादेव आपने, किंतु मैं तो श्राप दे चुका था। वो स्थिर रहा, जिसके कारण ही आज यहाँ ये सब घटा। किंतु हे महादेव, आप तो करुणा सागर हैं, सब जीवन के स्रोत हैं, इसलिए मेरी विनती स्वीकार कर मुझे दोष मुक्त कीजिए। अपने पुत्र को जीवित कर दीजिए महेश्वर। आप चाहें तो ये अवश्य संभव होगा। ऋषिवर, अब वही करने का प्रयास करने जा रहा हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता।
पुत्र इस बालक के पार्थिव शरीर को मानसरोवर के पावन जल से धोकर वहां उस गुफा के भीतर रख दीजिए। विश्वास रखिए देवी, इसी विधि से उसे मैं पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं अपनी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ का आंचल ही मेरा संपूर्ण संसार है। तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र? अभी बताता हूँ माँ। नहीं, अब और नहीं सह सकूंगी मैं। मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए नाथ। धैर्य रखो उमा। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। तब मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या किसी और का शीश जोड़ा जाएगा मेरे पुत्र के धड़ पर? किसका शीश होगा वो? उत्तर दीजिए, किसका शीश दिया जाएगा मेरे पुत्र को? मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। किंतु स्वामी, उसे तो किसी और का शीश धारण करना होगा। किसी और का शीश हम कहां से लेकर आएंगे प्रभु? देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम बचूंगा। यदि दोपहर के भीतर कोई शीश नहीं मिला तो माता पार्वती का क्रोध पुनः जागृत हो जाएगा। मुझे तो यही चिंता सता रही है, किंतु इसे इनके समक्ष कैसे व्यक्त करूं? मात्र 2 प्रहर, बस इतना ही अवकाश है मेरे पुत्र के लिए शीश प्राप्त कर उसे पुनर्जीवित करने का। हम प्रयास तो कर सकते हैं इंद्रदेव, पर 2 प्रहर तो बहुत छोटी अवधि है। सूर्यदेव, ये महादेव की आज्ञा है। हमें उन पर विश्वास कर अति शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए इंद्रदेव,
मैं भी आप लोगों की सहायता के लिए आप सबके साथ चलता हूं। आप निश्चिंत रहिए देवी पार्वती। जिस प्रकार मैंने महादेव को गजासुर के उदर से मुक्त कराने का वचन निभाया था, उसी प्रकार मैं और समस्त देवगण अपने प्रयास से आपको निराश नहीं करेंगे। आपके इन वचनों से मुझे आश्वस्त करने के लिए अनेकों धन्यवाद भ्राताश्री। मेरा पुत्र पुनर्जीवित हो जाए, इतनी ही इच्छा है मेरी। मुझ पर विश्वास रखो उमा। मैं यही हूँ पुत्र, तुम्हारे समीप, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, उसी प्रकार जैसे तुम द्वार के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही हूं और यही रहूंगी। बस अब तुम शीघ्र आ जाओ पुत्र, शीघ्र आ जाओ। समय अत्यंत तीव्र गति से बीता जा रहा है और हमें अभी तक कोई नवजात शिशु नहीं दिखा। यहाँ तो दूर दूर तक इस सघन वन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं है। हे श्री हरि, इस प्रकार हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहे तो हम घने वन में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस वन में नवजात शिशु कहाँ मिलेगा? देवगण, दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा। जीवन का सार छिपा है इसमें। जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत उत्तर दिशा में ही स्थित है। अतः आप लोग अपना संशय त्याग दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जहां आपको सघन वन दिखाई दे रहा है, वहां महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के दर्शन कर चुके। देवी पार्वती और महादेव के जीवन में नवीन अध्याय के आरंभ का स्रोत अवश्य ही हमें इस उत्तर दिशा से प्राप्त होगा। किंतु श्री हरि, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी नवजात शिशु के प्राण हर लेंगे, ये कहाँ उचित है? अग्निदेव, महादेव सर्वज्ञ है। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, सब कुछ ज्ञात है उन्हें। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास कीजिए और उनके आदेशानुसार आगे बढ़िए। और वैसे भी जब मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ हूं, तो आपको किस बात की चिंता? ये शिशु क्रंदन का स्वर उस ओर से आ रहा है। हमें शीघ्र उस ओर चलना चाहिए। बच्चा, आले 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 आले, शांत हो जा मेरा लाल, रोते नहीं। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों रोते हो भला? आ आ आ आ चुप हो जा, चुप हो जा। अवश्य ही यही वो शिशु है जिसके बारे में महादेव ने हमसे कहा था। हाँ, अवश्य यही है हमारी समस्या का समाधान। नहीं वरुण देव, आप भूल कर रहे हैं।
कैसी भूल विष्णुदेव? ये एक शिशु है और नवजात भी, अर्थात हमें इसी का शीश ले जाना है ना? इंद्रदेव, ये शिशु नवजात अवश्य है, परंतु महादेव ने हमें स्पष्ट कहा था उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और इस बालक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अतः इसका शीश देवी पार्वती के पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। महादेव ने हमें अवश्य भेजा है, किंतु अपने हृदय में उत्पन्न संशय को मिटा नहीं पा रहा हूं मैं। देवगण, इस शिशु को निहारने से कोई लाभ नहीं। एक प्रहर बीत चुका है, हमें शीघ्रता कर दूसरा शिशु ढूंढना होगा। आइए देवगण। यहाँ कोई है, अवश्य है। संभव है यही वो शिशु है जिसका शीश हम ढूंढ रहे हैं। अग्निदेव को कुछ आभास हुआ है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इस ओर आइए प्रभु। विष्णुदेव, देखिए ये यक्षिणी और उसका शिशु। और कितना सुंदर है, माता पार्वती भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। आप लोग पुनः भूल कर रहे हैं देवगण। महादेव ने स्पष्ट कहा था कि हमें किसी नवजात शिशु का शीश ढूंढना है, किंतु ये यक्ष शिशु नवजात नहीं है। इसकी आयु 1 वर्ष के समीप है। धीरज रखिए देवगण, हमारे पास अभी भी कुछ समय शेष है, हमें रुकना नहीं चाहिए। आइए देवगण, आगे बढ़ते हैं। तो वन्य पशु भी कठिनाई से आते होंगे, फिर श्रीहरि हमें वन के और भीतर कहां ले जा रहे हैं? प्रभु श्रीहरि के साथ होते हुए भी मन में शंका उत्पन्न हो रही है। क्या हम किसी शिशु का शीश ढूंढ भी सकेंगे? यहाँ कहाँ मिलेगा कोई शिशु हमें? विष्णुदेव, ये गज? मात्र गज नहीं देवराजेंद्र,
एक नवजात गज। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? इस गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा? ये कैसे संभव है प्रभु? स्मरण कीजिए देवगण, महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ले जाना ही अनिवार्य है। महादेव के कथन के अनुसार सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, उस शिशु का शीश लेकर जाना है हमें। और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर भी। विष्णुदेव, ये गजमाता भी तो माँ है। जब ये निद्रा से जागेगी और अपने पुत्र को अपने समीप नहीं पाएगी तो इस माँ की भी क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी और तब ये भी भयंकर उत्पात मचाकर सर्वत्र विनाश करेगी। नहीं सूर्यदेव, शिशु के जन्म पर माता उस पर अपना वात्सल्य उड़ेलती है, उसे अपने तन से स्नेहपूर्वक लगाकर उसका पोषण करती है। पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। किंतु उसके विपरीत ये गज माता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रामग्न, अर्थात उसे अपने शिशु का ध्यान भी नहीं। उसने तन और मन दोनों से शिशु का त्याग कर दिया और ये नवजात शिशु अपनी माता के समीप होकर भी इस संसार में सर्वथा एकाकी है। इसे एक मां की आवश्यकता है। और वहां एक अन्य मां अपने पुत्र के लिए व्याकुल है। इसके प्राणांत के बाद ये गज शावक मेरे धाम में स्थान पाएगा। ये पाश किसका है और कौन है जो इस शिशु को बांधने यहां तक पहुंच गया? विष्णुदेव, देवराज और सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। प्रणाम यमराज। किंतु आप और यहाँ, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? देवराज, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने, इस गज शिशु को मृत्यु प्रदान करने आया हूँ। किंतु यमराज, महादेव ने तो हमें आदेश दिया है कि दक्षिण की ओर जिस नवजात शिशु का मुख हो उसका शीश हम उनके पास पहुंचा दें, जिसके अनुसार ये गज शिशु उनके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। यही तो महादेव की लीला है। इस गज शिशु को मात्र 1 दिवस की अल्पायु प्राप्त है। यमराज इसे मृत्यु देकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहां पहुंचे। अर्थात महादेव की ये इच्छा नहीं है कि हम किसी शिशु की आयु छीनकर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें।
जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है तो हमारे द्वारा इसका शीश ले जाने में कुछ भी अनुचित कहाँ है? इसे ही कहते हैं परमात्मा का न्याय। हे श्री हरि, आपके द्वारा इस गज शिशु के शीश को ले जाने के पूर्व मुझे इसके प्राण ले जाने की अनुमति प्रदान करें। कितना समय बीत गया और मेरा पुत्र अभी भी निष्प्राण है। स्वामी, श्री हरि और देवगण लौट रहे हैं, अर्थात उनकी यात्रा सफल हुई। अब पुनः पा सकूंगी मैं अपने पुत्र को। किंतु वो शीश कहाँ है जो श्री हरि और देवगण अपने साथ लाए हैं? अब तो वही शीश मेरे पुत्र का शीश होगा। आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश। सूर्यदेव इस शीश को लेकर उस गुफा के भीतर जाएं, जहां हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर स्थित है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, मुझे अभी भी एक शंका है। हम नवजात शिशु का शीश तो ले ही आए, किंतु उसे आपके और माता पार्वती के पुत्र के धड़ से कौन जोड़ेगा प्रभु? इंद्रदेव, देवराज होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर तो आपको भी ज्ञात होना चाहिए। ये कार्य अश्विनी कुमार करेंगे देवराज। आपको तो ज्ञात ही है, वो अत्यंत निपुण शल्य चिकित्सक हैं। क्यों, उचित कह रहा हूं ना मैं? जी प्रभु। देवराज इंद्र को तो अवश्य ज्ञात होगा जब अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंग का शीश उनके धड़ से विलग करके उसे पुनः उनकी देह से जोड़ दिया था। ऋषि दधंग को ब्रह्म विद्या का गूढ़ ज्ञान प्राप्त था। ये वो वैदिक विद्या है जिससे देवता देवत्व के चरम तक पहुंच सकते हैं। देवराज इंद्र ने उनसे यही विद्या सीखने का प्रयास किया। मैं देवराज इंद्र हूँ और मैं यहाँ आपसे ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ, इसलिए ये विद्या मुझे सिखाने की कृपा करें। देवराज, ये विद्या तो केवल उन्हें ही सिखाई जा सकती है जो किसी भी अवस्था में इसका कोई दुरुपयोग ना करे। आप देवराज अवश्य हैं, किंतु मुझे यह विश्वास नहीं है कि ये विद्या आपको सिखाना संसार के हित में होगा। ऋषिवर! आपने देवराज इंद्र को यह विद्या सिखाने से मना किया। अगर यह विद्या मुझे प्राप्त नहीं हो सकती तो किसी और को भी नहीं दी जा सकती। याद रहे, यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके शीश को आपके देह से विलग कर दूंगा। किंतु ऋषि दधंग ने इस विद्या को देवराज को देने से मना कर दिया। किंतु उसके कुछ समय पश्चात ही
अश्विनी कुमार ऋषि दधंगे से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पहुंचे। ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हम अश्विनी कुमार आपसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हैं। इस विद्या का ज्ञान हमें हमारे कार्य में और कुशल बना देगा। यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके शीश को आपके देह से विलग कर दूंगा। देवराज की चेतावनी को मुझे इन्हें संकेत द्वारा ही बताना होगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हम शल्य चिकित्सा में इतने निपुण हैं कि शरीर से विलग कोई भी अंग को जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार ऋषिवर अपने मुख से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देंगे, और यदि देवराज इंद्र कुपित होकर उनका शीश विलग करते भी हैं तो वो मात्र। किंतु देवराज इंद्र को इसकी सूचना प्राप्त हो गई और वो इससे अत्यंत कुपित हो उठे कि उनकी चेतावनी के बाद भी ऋषि दधंगे ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाने का साहस किया। ऋषि दधंगे! इसके उपरांत दोनों अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंगे के शीश को उनके शरीर पर पुनः स्थापित कर संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। आप दोनों का कल्याण हो। आप दोनों ने मात्र मेरे जीवन की रक्षा नहीं की, अपितु मेरे धर्म को भंग होने से भी रक्षित किया है। एक गुरु होने के कारण आप दोनों जैसे योग्य शिष्यों को धर्म का ज्ञान देना मेरा धर्म था। यदि देवराज इंद्र के भय से मैं आपको ये ज्ञान दिए बिना लौटा देता, मेरे गुरु होने का धर्म खंडित होता। शल्य चिकित्सा में पारंगत और संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी हैं अश्विनी कुमार, इसलिए बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़ने के लिए उनका बुलाया जाना स्वाभाविक है और उपयुक्त भी। बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़कर वो उसे प्राण दान देने में समर्थ है। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम देवतागण। अश्विनी कुमार, मेरे कहने पर विष्णुदेव, इंद्रदेव एवं अन्य देव एक नवजात शिशु का शीश लेकर आए हैं। आप औषधियों के देवता हैं, इसीलिए आप ही मेरे पुत्र के तन से इस शीश को जोड़ने में सक्षम हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा महादेव। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। देवगण, निश्चिंत रहो पार्वती, कुछ ही समय में तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा। महादेव, हम शीश को तो बालक के शरीर से जोड़ देंगे, किंतु इनकी मृत्यु आपके त्रिशूल के प्रहार से हुई थी, इसलिए हम इन्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकेंगे। इन्हें प्राण देकर पुनर्जीवित तो आप ही कर सकते हैं प्रभु।
अपना कार्य कर दिया प्रभु। अब मैं बहुत विचलित हो रही हूं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से भीतर देख सकती हूं, किंतु स्वयं देखने पर मैं अत्यंत व्याकुल ना हो जाऊं। देवी सरस्वती, क्या आप मुझे देखकर बता सकती हैं कि वहां क्या हो रहा है? देवी पार्वती, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। उनके पांव और अब उनका उदर जीवन से स्पंदित हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? अब उनके हाथ और उनकी भुजाएं, उसमें भी जीवन का संचार हो रहा है। और बताइए ना, अब क्या हो रहा है वहाँ? और अब उनकी ग्रीवा क्रियाशील हो रही है। आपने अपनी दिव्य दृष्टि क्यों हटा ली? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? वो देवी पार्वती, जैसा मैंने कहा, महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं। नहीं, कुछ तो है जो देवी सरस्वती मुझे नहीं बता रही। मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। ज्ञात नहीं पार्वती की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो अपने पुत्र को इस नवीन शीश के साथ देखेगी। पार्वती नंदन के पुनः जीवन ने अंततः हम देवताओं को माता के कोप से रक्षित कर दिया। मेरे पुत्र को इस बार मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वामी, स्वामी,
आशा करता हूँ कि देवी पार्वती की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माँ ॐ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।